आप सभी वक्त हरे कृष्णा जी। हरे आप कृष्णा सभी प्रभु जी। भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार साउंड कंफर्म करवा दीजिए। आ रही है प्रभु जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोत्विषे नमः। सांकृष्ण कारणतोषाई गर्भोदशाई च अयोदशाई शेषश्च यस्यांस्कला स नित्यानंद मुख नाम शरणं ममास्तु। आजान लंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैः पितरो कमलायताक्षो विशंभरो द्विजवरो युगधर में पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे आशीष हाँ ये आशीष है क्या? है मम्मी, समझ नहीं आता ये है क्या? क्या है ये? सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु जय जुक्त हो, नित्यानंद प्रभु जय जुक्त हो, वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद देव जी जय जुक्त हो और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा जी। जैसा कि हम लोग कल से हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पावन चरित्र इस जूम ऐप के माध्यम से शुरू किया है और कल हमने श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सातवें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी में आते हैं। जिससे पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, हर एक चतुर्युग में भगवान नहीं आते हैं। और हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों बने,
हरे कृष्ण जी। तो जैसा कि हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण साक्षात गौर सुंदर के रूप में क्यों आते हैं, क्या कारण है, हम लोगों ने सबने सुना। तो कितने कारण थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु बनने के, आप में से कोई बताए। हाँ जी। प्रभु जी, तीन तीन प्रयोजनों से चैतन्य तीन महाप्रभु जी इच्छाएं आए। थी। जी जी। कौन कौन से। एक तो मधुरिमा को जानना, किसकी और मधुरिमा। भगवान की, भगवान श्री भगवान की। कृष्ण जी। जी, और और उनको गहराई से समझना। इसकी गहराई समझना। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की गहराई को जानना। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा उससे पथ से डाइवर्ट हो गए। भैया राधा रानी का जो प्रेम था ना, उनके प्रेम की गहराई को देखने के जी लिए कि कितना जी राधा रानी मुझसे कितने गहराई से प्रेम करते ना, तो उनके जैसा ही उनके भाव और उनके वो जी जी रूप जी। और वो उन्हें उन्होंने कौन दी। सा सुख मिलता है, और बाह्य हाँ, कारण क्या था, बाह्य कारण क्या था वो तो कोई भी बता देगा। बिना सरकार करे सब होता है। हाँ जी। हरि नाम का बर्गर प्रचार करना। हरि नाम का प्रचार करना। जी। तो भगवान का जो, भगवान की तीन वांछाएं थी जो ब्रजलीला में पूरी नहीं हुई थी। पहली इच्छा क्या थी कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम करते थे, लेकिन वो अपने प्रेम को तो जानते थे, लेकिन राधा रानी कितना प्रेम करती है उसको जानना चाहते थे। और जो भगवान कृष्ण की रूप मधुरिमा है ना, कि उसके बारे में जानना चाहते थे। भाई अपनी रूप मधुरिमा के बारे में अपने आदमी कैसे जान पाएगा, वो तो कोई दूसरा बताएगा जब ही जान पाएगा ना। तो उसको जानना। और तीसरा, जो राधा रानी प्रेम करती है उस विरह से उसको कौन सा सुख मिलता है, उस सुख को जानना। ये थे अंतरंग प्रयोजन। और बाह्य प्रयोजन क्या था। बाह्य प्रयोजन था जो जो हर वेदों का, भागवतम का जो सार है, नाम संकीर्तन, इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना। ये ऐसा प्रेम था जो किसी को नहीं मिला, जिसके लिए, जो जो शिव जी महाराज के लिए दुर्लभ था, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ था, उद्धव जी के लिए दुर्लभ था। वो प्रेम भगवान ने गली गली आके, गांव गांव जाके बांट दिया, जिसके लिए उन्होंने कोई किसी की कोई योग्यता नहीं विचारी। क्या बोलते थे, नित्यानंद प्रभु बोलते थे, भाई तेरे पांव पड़ू, एक बार हरि बोल, एक बार कृष्ण बोल। तो हमने जाना। तो आज हम जो द्वितीय दिवस है चित्र महाप्रभु का लीला चरित्र का, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं कि जब अद्वैताचार्य जी, भगवान को डेली का नियम क्या था, शालिग्राम जी को 1 लाख तुलसी और पुष्प देना, डेली अर्पण करना, और भगवान को रो रो के पुकारना कि भगवान आप कब आओगे, आप कब आओगे। कोई उनको दुख नहीं था। वो किस लिए बोलते थे, क्योंकि उस टाइम का जो भारत था ना,
आज के जैसा भारत नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो जो कोई तिलक करता था, कोई सिखा रखता था, उसकी गर्दन काट दी जाती थी। उस टाइम मुगल काल का शासन था, मुगलों का शासन था। कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकता था। हिंदुओं की जो बहन बेटियां थी, उनको चौराहों पर निवस्त्र कर दिया जाता था। बल्कि कहते हैं जो औरंगजेब था, औरंगजेब तो डेली 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करता था। उस टाइम ऐसा युग था। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में? शाहजहां है जी, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, वो लोग अच्छे थे। ये जो हमारा जो संविधान है ना, जो हमारे नेता लोग हैं, ये केवल अपने वोट की राजनीति करने के लिए, इसलिए इनको हिस्ट्री में डाल दिया हमारी। ये नहीं बताया कि गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी, जिन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, इस तो अद्वैताचार्य जी रो रो के पुकारते थे भगवान को, रो रो के पुकारते थे, है ना, रो रो के पुकारते थे। तो भगवान ने राधा रानी से अनुरोध किया कि राधा रानी, मुझे आप अपना भाव और अपनी अंग कांति आप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं भी गली गली में जाके कृष्ण प्रेम, है ना, जो प्रेम जो आप मुझे करती थी, मैं आपका भाव लेके, है ना, उस प्रेम को मैं गली गली भिक्षा करूं उस प्रेम की। तो राधा रानी ने उन्हें अपनी अंग कांति और भाव दिया, और फिर वो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र, और जो उनकी मैया थी, उनका नाम था, क्या नाम था उनका? सची सची मैया, माता। सची माता। कहते हैं कि जो जगन्नाथ मिश्र जी थे, इनके पिताजी का नाम था उपेंद्र मिश्र, और उनके भी पिता का नाम क्या था? जीत मिश्र। ये लोग काशी जी में रहते थे पहले, लेकिन बाद में इनके जो पूर्वज थे वो नवदीप आए, और जो उपेंद्र थे इनके पिताजी, ये जगन्नाथ मिश्र जी 7 भाई थे, और ये इनका नंबर आता था तीसरे नंबर पे, जगन्नाथ मिश्र जी। जो हमारा एक ग्रंथ है गुरु गणोक दीपिका में वर्णन आता है कि बैठ जाओ आराम से, वर्णन आता है कि जो ये जगन्नाथ मिश्र जी हैं, ये साक्षात नंद बाबा हैं, और जो यशोदा मैया है, वो कौन है? यशोदा मैया, वो सॉरी, जो सच्ची मैया है वो यशोदा मैया है, यशोदा मैया है। तो जो जगन्नाथ मिश्र थे, जगन्नाथ मिश्र नवदीप में पढ़ने के लिए आए। पहले कोई काशी जी नहीं जाता था, सबसे सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था नवदीप धाम। तो जगन्नाथ मिश्र जी नवदीप में पढ़ने के लिए आए, और फिर उनकी जो शादी थी, उनकी शादी हुई सच्ची माता के साथ। सच्ची मैया के पिताजी का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, जो इस देश के सबसे बड़े ज्योतिषकार थे। उनसे बड़ा ज्योतिषकार उसके बाद उनके जैसा कोई भी ज्योतिषकार नहीं था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जो सच्ची मैया थी, सच्ची मैया 2 बहन और 2 भाई थे।
जगन्नाथ मिश्र जी का विवाह हुआ सची मैया के यहाँ, तो कहते हैं कि इस दोनों के दोनों जो दंपति थे, दोनों जो पति पत्नी थे, वो गोपाल जी की सेवा करते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे, दोनों के दोनों परम भक्त थे। लेकिन एक दुख था जीवन में। दुख क्या? उनके घर में संतान नहीं थी। कहते हैं कि पहले उन्हें 8 बार उन्होंने गर्भाधारण किया और 8 लड़कियां वो हुई भी, लेकिन वो टाइम से पहले चली गई। उसके बाद उनको एक जो 9वां जो गर्भाधान हुआ, वो विश्वरूप जी के रूप में, जो बलराम जी का अवतार माने जाते हैं, विश्वरूप जी के रूप में प्रकट हुए। दरवाजा बंद कर दे बेटा। विश्वरूप जी के रूप में प्रकट हुए, लेकिन विश्वरूप जी का जो स्वभाव था, विश्वरूप जी का जो स्वभाव था, वो बिल्कुल वैरागी स्वभाव था। उसके अंदर कोई चंचलपन नहीं था, कोई ऐसा भाव नहीं था। वो हमेशा शांत स्वभाव के थे और गंभीर अवस्था में रहते थे। सची मैया कई बार जगन्नाथ मिश्र जी को बोलती, महाराज हमें एक पुत्र और होना चाहिए, जो कैसा हो, जो कन्हैया जैसा नटखट हो, लेकिन काला ना हो, गोरा हो, है। उसके जितने भी जो हमारे नवद्वीप की जो है ना, नदिया की जो जितनी भी औरतें हैं, सब उसके पीछे, जैसे कन्हैया के पीछे गोपियां रहती थी ना, उस तरीके से वो अपने सौंदर्य से, है, सभी को आकर्षित करे, अपनी बाल लीलाओं से आकर्षित करे। और कैसा हो? वो वैष्णव हो, भगवान की सेवा करने वाला हो। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहने लगे कि देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, तो भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा जरूर करेंगे। और कई बार बोलती सची मैया कि महाराज आप तो कहते थे कि भगवान भाव ग्राही है, भगवान भाव को देखते हैं। और देखो हमें कितने दिन हो गए हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन कब गोपाल जी हमारे हमारे आंगन में आके खेलेंगे? तो जगन्नाथ मिश्र जी अक्सर कहा करते कि कोई बात नहीं देवी, एक दिन ऐसा आएगा कि साक्षात भगवान कृष्ण हमारे घर में, हमारे आंगन में खेलेंगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सची मैया को सपना आया। सपने में देखती है वो कि वो सपने में देखती हैं कि वो जगन्नाथपुरी गई हुई हैं। और जगन्नाथपुरी में क्या देखती हैं? जैसे ही सिंह द्वार से अंदर गई, सिंह, आप लोग अगर जगन्नाथपुरी गए हो तो जो सिंह द्वार आता है, सिंह द्वार पे बाहर ही जगन्नाथ जी बैठे हैं। पहले जगन्नाथ जी दर्शन करती है, तो सिंह द्वार पे जगन्नाथ जी बैठे हैं। उसके बाद अंदर विमला माता का, फिर काशी विश्वनाथ जी का, है ना, साक्षी गोपाल जी का, खीरचोरा गोपीनाथ जी का, अनेकों प्रकोष्ठ बने हुए मंदिर के अंदर, सबका दर्शन करती हैं। और बाद में फिर कहाँ जाती हैं? जहां जगमोहन, जहां रतन वेदी पे भगवान बलराम जी, सुभद्रा मैया जी का दर्शन करते करते देखती है, जगन्नाथ जी का दर्शन करती है। और जो रतन वेदी है, कहते हैं उस रतन वेदी के अंदर 1.25 लाख शालिग्राम है, भगवान उसके बाद विराजमान होते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जी की तरफ देखती है, तो ऐसा भाव उमड़ता है कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी एक छोटे से बच्चे के रूप में जगन्नाथ जी से में से निकल के और उनकी गोदी में आ गए हैं। भगवान जगन्नाथ गोदी में आ गए हैं। और जैसे ही गोदी में आते हैं, हाँ, जो सची मैया है, सची मैया की गोदी से दूध झरने लग जाता है।
और बार बार सची मैया भगवान जगन्नाथ जी को, है भगवान कृष्ण को गोदी में उठाकर आनंद प्रेम देती है, और विरह में बार बार कभी नीचे उतारती है, कभी ऊपर लेती है, कभी गोदी में प्रेम करती है। इस प्रकार प्रेम करते करते एकदम उनकी आंख खुल जाती है, और वो क्या क्या करती है, हाँ हाँ जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ। एकदम जगन्नाथ मिश्र जी आते हैं और कहते हैं देवी क्या हुआ? तो कहती मैं यहाँ कहां से आ गई, मैं तो जगन्नाथपुरी थी, मैं तो ठाकुर जी मेरे गोदी में थे। तो वो सारा का सारा सपना कह सुनाती है कि महाराज आज तो आनंद हो गया, आनंद हो गया, आज तो साक्षात भगवान मेरी गोदी में खेले। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि जो ये कन्हैया है ना, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, अब तो साक्षात हमारे घर वसुदेव नंदन, नंद नंदन, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन तुम्हारी गोदी में खेलेंगे। और क्या हुआ, उसके 3-4 महीने के बाद जो सची मैया थी, सची मैया गर्भ से हो जाती है, और उनकी स्थिति कैसी होती है, जैसे कौशल्या माँ की स्थिति थी, जैसे यशोदा मैया की स्थिति थी। तो एक बार जगन्नाथ मिश्र जी बोलते कि देवी, देवी आपका जो सौंदर्य है ना, आपके सौंदर्य में 4 चांद लग गए हैं। मुझे ऐसा कहो कि अगर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा कार्य करूं जिससे तुम खुश रहो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो जो सच्ची मैया है, सच्ची मैया कहती है महाराज आजकल तो जब सुबह मैं उठती हूँ ना, मुझे ऐसा आभास होता है कि भगवान, है ना, छोटे छोटे जो पैर हैं, है ना, मेरे घर में मेरे घर में छपे हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे जो हमारे घर का गोपाल है वो हमारे घर में घूमता है। मुझे उनकी उनकी पैंजनिया की आवाज सुनाई देती है। और क्या होता है, जब मैं सूर्य को अर्घ देने जाती हूँ तो ऐसा लगता है मानो सूर्य मुझे नमस्कार कर रहे हैं। मैं किसी भी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती हूँ तो सारे के सारे जो उसके फूल हैं, वो सारे के सारे फूल अपने मेरे ऊपर छोड़ देता है। और मैं जब गंगा जी में स्नान करने जाती हूँ तो उस टाइम धूप होती है, लेकिन कोई ऐसा लगता है मानो कोई बादल मुझे अपनी छां दे रहा है। और जैसे मैं खिड़की से देखती हूँ तो गाय गाय अपने बछड़े को चाट रही होती है, और जैसे मुझे देखती है वो अपने थनों से दूध छोड़ देती है। ऐसा महसूस होता है, पता नहीं ये मेरा भ्रम है या मेरे साथ साफ साक्षात होता है। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते देवी जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये तो बड़े शुभ लक्षण है, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब गोपाल हमारे अंगना में खेलेगा। तो महाराज कहते कि एक बात बताओ देवी, फिर भी कोई ऐसी कोई जरूरत हो जिससे तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी इस जरूरत को पूरा कर पाऊं। तो सची मैया कहती है कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में से आवाज आती है ना, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और मैं बार बार नीचे देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, है, पता नहीं मैं बावरी हो गई हूँ, पता नहीं कैसा महसूस होता है मुझे। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप एक काम करो, हमारे इस आंगन में अखंड हरिनाम होता रहे, नाम जप होता रहे, राम कृष्ण नारायण गोपाल, इन नाम का कीर्तन होता रहे। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि देवी बस इतनी सी बात तुमने अगर मुझे पहले बोल दिया होता तो अभी तक तो मैं वैष्णव जन को बुलाकर घर में हरिनाम संकीर्तन करवाता, व्यवस्था कर देता।
देखो अभी महाप्रभु आए नहीं है, और आने से पहले सारी व्यवस्था कर दी है महाप्रभु ने, सारी व्यवस्था कर दी है महाप्रभु ने। फिर तो क्या हुआ, एक दिन अद्वैताचार्य जी बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। और उस दिन तो उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अगर चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं आए तो मैं गंगा जी में कूद के अपनी जान दे दूंगा, या फिर खुद चतुर्भुज रूप में होके सारे के सारे दुष्टों का मैं संहार कर दूंगा। अद्वैताचार्य जी कौन है? कल हमने सुना ना, अद्वैताचार्य जी कौन है? कौन है अद्वैताचार्य जी? ये शिव जी महाराज और शिव जी और महाविष्णु का विष्णु तनुमिलित, स्वामी। सदाशिव और सदाशिव और महाविष्णु का तनुमिलित। ठीक है। तो अद्वैताचार्य जी को कौन संभाल रहे हैं? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कहते हैं, अद्वैत जी आप ऐसा मत बोलो, है ना, भगवान ने कृपा तो की है, हमारी जीवा से नाम स्फुरित तो हो ही रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हो तो रहा है, क्या इतनी इतनी कृपा कम है? और दूसरा, ये भगवान की कृपा ही तो है। हाँ, अब हमारे अंदर पात्रता नहीं है भाई, भगवान ने तो कृपा कर दी, लेकिन अब जब हम उसके पात्र ही नहीं है तो उसमें उसका क्या कसूर? और कहने लगे कि अद्वैताचार्य जी, जो हमारा जो ये कन्हैया है ना, जो हमारा ये कृष्ण ये चोरी चोरी आता है, ये चोरी चोरी आता है ना। कभी ये चोरी चोरी मक्खन चुराता था, कभी ये चोरी चोरी चीर चुराता था, और हमें लगता है क्या पता ये नवदीप में अभी अभी चोरी चोरी कहीं प्रकट भी हो गया हो और हमें पता ना चला हो। तो अद्वैताचार्य जी थोड़े से विरह से बाहर आते हैं और कहते हैं, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। क्योंकि अद्वैताचार्य जी महाज्ञानी है, महाज्ञानी है, प्रथम पार्षद है महाप्रभु के। और कह रहे हैं कि चलो नामाचार्य वो हरिदास जी, चलो एक काम करते हैं, जो कई दिन की पुष्प और तुलसी इकट्ठी हो गई हैं, वो सारी की सारी गंगा जी में प्रवाहित कर दें। आप लोग जानते हो नामाचार्य दास ठाकुर कौन है? वो नाम के आचार्य हैं। वो डेली 3 लाख हरिनाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। साक्षात ब्रह्मा जी हैं, मुसलमान कुल में जन्म लिया है, लेकिन डेली का नियम है 3 लाख हरि नाम करना है, 3 लाख हरि नाम करना है। वो साक्षात साथ में अद्वैताचार्य जी के। तो अद्वैताचार्य जी अपने पुष्प और तुलसी जी को लेके गंगा जी में प्रवाहित करने गए। अब गंगा जी कैसे बहती थी? गंगा जी बहती थी नवदीप से शांतिपुर की ओर, लेकिन जब जैसे ही पुष्प और तुलसी प्रवाहित किए तो क्या हुआ, गंगा जी का प्रवाह तो होना था नवदीप से शांतिपुर की ओर, लेकिन जो पुष्प और तुलसी हैं वो उल्टी डायरेक्शन में बह रहे हैं। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो हरिदास जी को कहने लगे कि हरिदास जी देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, जिस दिशा में गंगा जी बह रही है उसी दिशा में तो पुष्प और तुलसी बहने चाहिए ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है और भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब तो अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, अब तो अद्वैताचार्य जी उसी दिशा में भागे, उसी दिशा में भागे कि हरिदास ठाकुर कहने लगे कि महाराज कब तक भागोगे,
कहते हैं चाहे मुझे गोलोक तक जाना पड़े, मैं देख के रहूंगा आज मेरे पुष्प और मेरे जो तुलसी है वो कहाँ तक जा रहे हैं। और कहते हैं शांतिपुर से नवदीप तक वो तट से भागे 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 और कहाँ पहुंचे, जहां पर नवदीप में महिला घाट था, जहां हमारी माताएं स्नान करती थी। और वहां देखते हैं वहां पे कौन स्नान कर रही है, वहां पे सची मैया स्नान कर रही हैं, जिनके 8 महीने का गर्भ है। और जो तुलसी है और जो फूल है वो बार बार सची मैया के चरणों पे लग रही है, सची माँ के गर्भ से लग रही है बार बार। और जैसे ही अद्वैताचार्य जी ने देखा, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और रो रो के बहाल हो गए, रो रो के बहाल। अब तो सची मैया बड़ी परेशान है, पता नहीं किसकी पुष्पांजलि मेरे को बार बार आके छू रही है। तो जल्दबाजी में सची मैया बाहर आ गई। और जैसे ही बाहर आई, फिर तो अद्वैताचार्य जी बार बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सची मैया मना कर रही है कि महाराज, मैं तो आपकी पुत्री के समान हूं, है, मैं तो बालक हूं, मैं तो अबला स्त्री हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। हे कृष्ण जी। तो बार बार अद्वैताचार्य जी बार बार सची मैया को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और सची मैया बार बार उनको रोक रही है, बार बार रोक रही है कि आप तो आचार्य हैं, आप तो बड़े हैं, आप तो हमारे बड़े हैं, आप कृपया करके मुझे प्रणाम मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन अद्वैताचार्य जी तो साक्षात ऐसा हो रहा है जैसे वो भगवान कृष्ण के चरण ही पकड़ रखे और रो रो के बेहाल हैं, बेहाल। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरीके से बड़े 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 भाव में विरह में स्फुरित हो गए। सची मैया भागी भागी घर आई और जगन्नाथ मिश्र जी को बोला कि महाराज, आज तो अब तो अपराध हो गया, अब तो अपराध हो गया, अपराध हो गया। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहने लगे, हे देवी, क्या हुआ, क्या हुआ। कहती आज तो पूछो मत, अपराध हो गया। कहते आप जो जानते हो ना, जो शांतिपुर के 2 अद्वैताचार्य जी हैं, वो मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब तो पता नहीं हमारा ये गर्भ बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि जो उनके 8 गर्भ थे, जो उनकी 8 जो लड़कियां थी, वो वो खराब हो गई थी, वो चली गई थी। तो बड़ी डरती थी, बड़ी डरती थी कि एक सीनियर जो भक्त हैं, एक जो बड़े भक्त हैं, उनसे उनसे दंडवत प्रणाम लेने से हम उनका दंडवत प्रणाम नहीं ले सकते, क्योंकि उससे अपराध लगता है। तो कहा कि आप एक बार जाओ अद्वैताचार्य जी के पास और उनको घर लेके आओ, तो क्या होगा, मैं उनके उनके चरणों को धो के चरणामृत पीऊंगी, जब जाके ये जो अपराध है ये खत्म होगा। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी गंगा तट पे आए और देख रहे हैं वहां पे अद्वैताचार्य जी वहां मिट्टी में, बालू में लोटपोट हो रहे हैं, हरि बोल करके विरह में रो रहे हैं, रो रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया ना कि जो हमारे चित्तचोर हैं वो नवदीप में सची माँ के गर्भ से आने वाले हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी कहते, अरे अद्वैताचार्य जी, अरे बाबा जी, आप मेरी पत्नी को दंडवत क्यों कर रहे थे, हमारे से कोई अपराध हो गया, अगर अपराध हो गया तो आप हमें क्षमा करो और आप मुझे ये बताओ कि आप मेरी पत्नी को दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य जी की जैसे ही विरह का जो स्तंभन था वो खुला
तो कहने लगे, अच्छा जगन्नाथ मिश्र जी वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है वो, उसको बोलना कि जो उसका जो गर्भ है ना, उसके गर्भ को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करे। और उसको बोलना मैं उसको प्रणाम नहीं कर रहा था, मैं तो जो उसके घर में जो बालक है मैं उसे प्रणाम कर रहा था। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि महाराज एक बार आप घर चलो, क्योंकि सच्ची मैया सच्ची मैया सच्ची मैया बहुत दुखी है। वो आपके जब तक आपके चरणों का अधरामृत नहीं ग्रहण करेगी, जब तक वो अपने आप को माफ नहीं करेगी। तो फिर तो अद्वैताचार्य जी कहते जैसी भगवान की इच्छा। अद्वैताचार्य जी उनके घर गए और वही बात बार बार पूछ रही है, सच्ची मैया आपने मुझे दंडवत प्रणाम क्यों किया, कोई गलती हो गई हमारे से, आप हमें अपने चरण धोने दें, हम आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तो अद्वैताचार्य जी मना कर रहे थे, लेकिन सची मैया मानने को तैयार नहीं है। और सची मैया कहती है कि मेरे को एक और वो है। जगन्नाथ मिश्र जी से कहती है, आप बोलो, मैं जब अपना अपराध क्षमा मानूंगी कि जब मुझे अद्वैताचार्य जी मंत्र दीक्षा देंगे। आज सची मैया अद्वैताचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेने वाली है। तो अद्वैताचार्य जी ने पहले तो थोड़ा सा संकोच किया, लेकिन जब ऊपर की ओर देखा, मानो भगवान ने साक्षात उन्हें कह दिया है कि तुम मेरी मैया को दीक्षा दो। अद्वैताचार्य जी ने उन्हें गोपाल मंत्र के द्वारा दीक्षा प्रदान की और उन्हें वैष्णव कर दिया। अब तो अद्वैताचार्य जी के चरणों की चरण धो के अधरामित पिया। हरे कृष्ण जी। तो अद्वैताचार्य जी का चरणामृत लिया सची मैया ने, और तो अद्वैताचार्य जी चले गए। अद्वैताचार्य जी के जाने के बाद उन्हें एक सपना और आया। सची मैया को सपने में क्या देखती हैं सची मैया कि एक पुंज प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। पहले वो जगन्नाथ मिश्र जी के हृदय में आता है, फिर उनके हृदय से सची मैया के घर में आता है, और सारे के सारे घर में देवी देवता भर जाते हैं और क्या कह रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण हे कृष्ण। वो जैसे उस चीज को देखती है उसकी आंख खुल जाती है और वो जगन्नाथ मिश्र जी से कहती है, महाराज महाराज पता नहीं मेरे घर में कौन आने वाला है। अपना सपना बताती है कि सारा का सारा घर में प्रकाश हो गया है और देवी देवता जन स्तुतियां कर रहे हैं। पता नहीं कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। तो जगन्नाथ मिश्र जी समझाते हैं कि देवी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अब 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं। जो सामान्य जो बालक होता है वो 9वें 10वें महीने में
बाहर आ जाता है। लेकिन लेकिन सच्ची मैया बड़ी परेशान है, और सच्ची मैया कहती है कि एक काम करो, आप पिताजी को बुलवा लो, क्योंकि क्योंकि जो नीलांबर चक्रवर्ती जी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषकार हैं, वो माथा देख के बता देते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया गया, और नीलांबर चक्रवर्ती ने जिंदगी में अपने बच्चों की, नीलांबर चक्रवर्ती जी कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 2 बेटे। तो उन्होंने कभी अपने बच्चों के कभी हाथ नहीं देखे, लेकिन जब वो हाथ देखने लगे तो वो हाथ देके रोने लगे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सच्ची मैया पूछ रही है कि बाबा, मैंने तो आपको ये पूछने के लिए बताया कि जो मेरा जो ये मेरा प्रसव है ये कब होगा। लेकिन लेकिन जो नीलांबर चक्रवर्ती जी हैं वो बार बार हाथ की रेखाओं को देखते हुए रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। क्यों? वो बार बार पूछती, सची मैया क्या बात बाबा, आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि सची, जो सुख कौशल्या मैया को मिला, जो सुख यशोदा मैया को मिला, वही सुख तुझे मिलेगा। तेरे घर गोपाल आएंगे, और कब आएंगे? तेरे घर गोपाल 13वें महीने में आएंगे। तो सची मैया पूछती है, बाबा कौन सा दिन होगा? कहता वो भी भगवान स्वयं चुनेंगे, हम चुनने वाले नहीं है। मेरी जितनी सामर्थ्य थी, ज्योतिषों की एक सामर्थ्य होता है कि वो वहां तक जान सकते हैं, लेकिन कहता मैं वहां तक, जहां तक रेखाएं बताती थी मैंने बता दिया, लेकिन उससे आगे मेरा ज्योतिष काम नहीं करता। और उससे क्या होगा? उससे तेरा भी नाम अमर होगा और मेरा भी नाम अमर होगा। और जो सुख कौशल्या मैया को मिला, जो सुख यशोदा मैया को मिला, वही सुख तुझे मिलेगा। अब तो समय बीता और 13वां महीना आ गया। भगवान ने कौन सा दिन चुना चैतन्य महाप्रभु ने आने के लिए? फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि, जिसको बोलते हैं गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा कब होती है? होली वाले दिन पे। होली वाले दिन। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भगवान ने गौर पूर्णिमा ही क्यों चुना? भाई भगवान और किसी दिन भी तो आ सकते थे। और गौर पूर्णिमा के दिन क्या? उस दिन ग्रहण का दिन है, ग्रहण है उस दिन। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ग्रहण में आए, और कोई समय नहीं हो सकता था। किशोरनाथ कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि उस कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं है, जहां निष्कलंक भगवान गौर सुंदर प्रकट हुए हैं। कि ऐसे चंद्रमा को क्या देखना जो जो ग्रहण के द्वारा ग्रसित हुआ है, जो राहु के द्वारा ग्रसित हुआ है, उसको क्या देखना, जब निष्कलंक साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रकट हो गए हैं, उसको क्या देखना। और कहते हैं भगवान ने किस लिए चुना गौर पूर्णिमा का दिन? भगवान ने गौर पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना क्योंकि जो हमारा जो प्राचीन जो पर्व है वो है, कौन सा है प्राचीन पर्व हमारा? हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो होली। सबसे, हाँ जी, होली। होली। कुछ लोग दिवाली समझते हैं, लेकिन दीपावली त्रेता युग के समय जब भगवान राम जी आए थे उस टाइम मनाई गई थी। लेकिन होली सतयुग का त्योहार है। होली सतयुग का त्योहार क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी की बुआ
अग्नि में लेकर बैठ गई थी और वो खुद जल गई थी। और जब अगले दिन राख हटाई गई तो वहां पे सकुशल प्रहलाद जी बैठे हैं। उस दिन सत्य की विजय का दिन है। सत्य की विजय, नाम भगवान की विजय का दिवस है वो दिन। तो इसलिए भगवान ने, और बाद में जो वो राख थी वही लगाई गई, तो हम लोग उसी कारण हम लोग होली मनाते हैं। होली का जो पर्व है वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन नाम भगवान की जीत हुई। क्योंकि जब करते थे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसलिए भगवान ने गौर पूर्णिमा का दिन चुना। और कहते हैं क्या, सभी लोगों को सभी लोगों को भगवान के नाम में पूर्ण करना था, पूर्ण दान करना था भगवान का। और क्या कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण कब आए? कब आए भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण आए जन्माष्टमी के दिन। और राधा रानी कब आई? वो भी अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी मनाते हैं ना हम लोग हमेशा जो फेस्टिवल करते हैं, जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी खूब धूमधाम से मनाते हैं, राधा अष्टमी खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो दोनों के दोनों अष्टमी के दिन, मतलब सप्तमी और अष्टमी के मध्य में आए दोनों के दोनों। तो 7.5 और 7.5 कितने हो गए? 15। और पूर्णिमा कौन सी तिथि होती है? 15वीं। 15वीं। तो राधा प्लस कृष्ण इक्वल टू गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। आधा चांद मिलके कैसा हो गया? पूर्ण चांद हो गया। पूर्णिमा। और चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के तट पर, गंगा जी के तट पे सभी लोग उस दिन ग्रहण के दिन सब लोग हरि बोल का कीर्तन कर रहे थे। सभी लोग स्नान कर रहे थे। उस दिन कलयुग की प्रथम संध्या में भगवान चैतन्य महाप्रभु शाम के समय जब सब लोग हरि बोल करके कीर्तन कर रहे थे, उस दिन महाप्रभु का इस कलयुग में अवतरण हुआ। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर की जय, निताई जय। चांद की जय। निताय गौर की निताय चांद। तो क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र उस दिन अद्वैताचार्य जी भी अपनी कीर्तन पार्टी को लेकर कीर्तन कर रहे थे, खूब कीर्तन कर रहे थे, खूब कीर्तन कर रहे थे। तो सची मैया के गर्भ से भगवान गौर सुंदर प्रकट हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो कहते हैं कि वो दूध नहीं पी रहे थे, वो दूध नहीं पी रहे थे। और जब उनके घर से शंख की ध्वनि हुई तो अद्वैताचार्य जी थे, उनके साथ में श्रीवासादि नवाचार्य दास ठाकुर, ये सब लोग उस टाइम उनके घर में आ गए। सबको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो सोचता है कि वो अपनी माँ का के सीने से लगकर दूध पिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल उल्टे हैं। चैतन्य महाप्रभु को सची मैया दूध पिलाना चाहती है, वात्सल्य भाव है ना, यशोदा मैया है साक्षात। लेकिन महाप्रभु किलकारी मार के मुंह इधर कर लेते हैं। जब सब लोग देखते, कोई कहता है कि कभी इनके कोई पेट में दर्द तो नहीं है जी, कभी कोई कोई कहता है इनके ऊपर किसी ऊपरी हवा का तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों में से एक हमारे एक प्रभु जी कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी पुराने हैं,
और सबसे बड़े हैं, एक बार उनसे दिखाइए। तो अद्वैताचार्य जी देखते हैं। तो अद्वैताचार्य जी कौन है? अद्वैताचार्य जी सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। आपने देखा ना कि शिवजी महाराज भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने ब्रिज में आए थे ना। लेकिन क्या हुआ था, यशोदा मैया दर्शन कराना नहीं चाहती थी, तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया था। और भगवान की नजर उतारने के बहाने शिवजी महादेव ने उनको गोदी में लिया था और दर्शन किया था। तो आज भी हमारे शिवजी महादेव जी अद्वैताचार्य जी के रूप में वहां आए। तो जब सबने पूछा कि आप एक बार देखिए, तो उन्होंने कहा भाई ये एक बार इसको सूती का ग्रह में लेके जाए और मैं देखता हूं। तो उन्होंने भगवान को अपनी गोदी में लिया। और भगवान कैसे हैं? इतने सुंदर हैं, बिल्कुल पीत वर्ण के हैं, सोने की तरह चमक रहे हैं बिल्कुल। और भगवान ने अभी तो कोई कौपीन भी नहीं पहनी, बिल्कुल भगवान बिना वस्त्रों के हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उदिताचार्य जी कहते हैं कि प्रभु एक बात तो बताओ, हमारे से कौन सी गलती हो गई? आप मैया का दूध नहीं पी रहे हो। अगर आप मैया का दूध नहीं पियोगे तो कैसे काम चलेगा? और बार बार भगवान की स्तुति कर करके अद्वैताचार्य जी विभोर हो रहे हैं गोदी में लेके। तो महाप्रभु जो अभी केवल मात्र कुछ घंटे के हैं और वो बोलने लगते हैं। कभी देखा आपने कोई ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही बोलने लगे? देखा आपने कभी कोई ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही बोलने लगे? हमारे गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपनी मैया का दूध नहीं पी सकता। तो वो कहते क्यों जी, आप क्यों नहीं पी सकते? कहते क्यों? क्योंकि वो वैष्णव नहीं है। उदिताचार्य जी कहते हैं मैंने तो उनको दीक्षा दी। कहता तुमने दीक्षा तो दी, दीक्षा मंत्र तो दिया, लेकिन उनसे नाम जप तो कराया ही नहीं। नाम जप कौन सा? कहता जिसका मैं प्रचार करने आया हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उदिताचार्य जी बाहर आके सची मैया को 3 बार नाम जप कराते हैं और फिर हमारे गौरांग महाप्रभु दूध पीने लग जाते हैं। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। उसके बाद भगवान हमारे 6 दिन के होते हैं। 6 दिन के होते हैं। तो 6 दिन में एक उनके घर में एक पूजन होता है, उसको बोला जाता है षष्ठी पूजन। षष्ठी पूजन में क्या होता है? षष्ठी पूजन में कहते हैं कि भगवान को स्नान करा के, और जैसे ही भगवान को स्नान कराने के लिए गंगा जी के तट पर ले जाते हैं, तो कहते हैं गंगा जी भगवान के दर्शन करते ही गंगा जी में उथल फुथल होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब वो भगवान के दर्शन कर लेती है तो वो आत्म विभोर हो जाती है। आत्म विभोर क्यों हो जाती है? क्योंकि गंगा जी ने भगवान से एक शिकायत की थी कि भगवान हम तो सभी के पापों को धोते हैं, है ना, लेकिन हमारा भाई हमें तो कुछ नहीं मिला। आपने तो केवल जितनी भी लीलाएं थी वो मेरी बहन यमुना जी के तट पे की आपने, और हमें कोई आनंद नहीं मिला। तो भगवान कृष्ण ने उस टाइम कहा था कि मैं कलयुग में गौर सुंदर के रूप में आऊंगा और मैं गंगा जी के तट पे रहूंगा जब तुम्हारे वहां लीला करूंगा। और सची माँ का जो घर है ना, वो गंगा जी के तट पे है। और आजकल जो चैतन्य महाप्रभु का जो घर है
उसके बिल्कुल सामने से 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पे हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ बन रहा है। हमारे गुरुदेव के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ अभी दो तीन मंजिल तो बन गया है, रूम्स वगैरह काफी अभी बनने लग रहा है। 6 मंजिल बन गए हैं प्रभु जी। कितना बन गया है जी? 6 मंजिले हैं। 6 मंजिल है, 6 मंजिल। मैं गया नहीं ना हाँ माता जी। जी, मैं गया अच्छा नहीं। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो अभी तो मार्च में है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हमारे यहाँ कथा है ना, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें क्या कथा है गुरु जी की। जी 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 जी। तो मायापुर में वहां पे हमारा मठ है, वही महाप्रभु के घर के सामने ही। तो वहां पे षष्ठी पूजन के लिए ले जाया गया। तो वहां पे एक पोड़ा माँ का मंदिर है, हमारी माता जी ने तो दर्शन किया होगा वहां पे। तो पोड़ा माँ है जो वो भाई वहां पे, वो पोड़ा माँ अपने आप प्रकट हुई हैं। और जब महाप्रभु को वहां ले जाया गया तो सबने कहा भी महाप्रभु दंडवत प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम कराया जाएगा, है ना। सच्ची मैया दंडवत प्रणाम करेगी उनको। तो अब एक बात बताओ, कोई देवी, ये जितनी भी देवियां हैं, है ना, चाहे कात्यायनी देवी हो, चाहे दुर्गा देवी हो, कोई भी देवी है, ये कभी भी अपने भगवान से प्रणाम नहीं लेंगी, क्योंकि ये सब जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान की ही तो पूजा करते हैं। तो क्या हुआ, तो जैसे ही सच्ची मैया प्रणाम करने लगी, उन देवी मैया की जो माला थी वो टूट के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गई। जैसे खुद मैया कह रही हैं कि हे प्रभु, आप मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसके बाद महाप्रभु ने से सच्ची मैया ने दंडवत प्रणाम किया और लोग, सारे के सारे लोग अपने घरों में लौट के आ गए। तो इस प्रकार महाप्रभु का बचपन शुरू हुआ। तो उस टाइम महाप्रभु का नामकरण संस्कार, 16 संस्कार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल केवल 3 ही संस्कार होते हैं, है ना। एक तो नामकरण संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार, तीसरा मजबूरी में करना पड़ता है अंतिम संस्कार। धीरे 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 जितने भी संस्कार हैं हमारे यहाँ सब खत्म हो गए हैं, लेकिन महाप्रभु का आज नामकरण संस्कार होने जा रहा है। नामकरण संस्कार कौन कर रहे हैं? नामकरण संस्कार के लिए उनके पिताजी, सच्ची मैया के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती, उनको बुलाया गया। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी देखते और महाप्रभु को देखते देखते आत्म विभोर हो और वो रोने लग जाते भगवान को देख के। अब कहते हैं कि वो इतने विभोर हो गए कि वो जैसे ही कुछ बोलने लगते उनकी वाणी रुक जाती। तो कहते हैं चैतन्य भागवतम में वर्णन है कि वृंदावन चंद्र दास जी कहते हैं कि कोई बाहर से एक ब्राह्मण आया और वो जो ब्राह्मण था वो नवदीप का नहीं था। कहते हैं वो साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और उनको आते देख नीलांबर चक्रवर्ती जी थे जो जो महाप्रभु के नाना थे, सच्ची मैया के पिताजी। तो वो कहने लगे कि ये ब्राह्मण देवता अति ज्ञानी मालूम होते हैं, यही यही लाला का नामकरण करेंगे। अब तो हुआ क्या, अब जैसे ही देखा तो जो ब्राह्मण देवता थे वो कहने लगे इसका नाम विशंभर होगा। विशंभर कैसे होगा? कहता है ये सारे के सारे विश्व को कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। भाई कोई भी जीव है बिना प्रेम के थोड़ी रह सकता है। भाई सबको तो प्रेम चाहिए ना, सबको तो आनंद चाहिए ना।
आदमी रोटी खाए बगैर रह सकता है, कपड़े बगैर रह सकता है, लेकिन आनंद के बगैर कोई रह सकता है? हाँ जी, कोई भी आनंद के बगैर रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो कोई नहीं रह सकता। तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? विशंबर। और एक नाम उनका रखा गया निमाई। क्यों निमाई क्यों रखा गया उनका नाम? कुछ हमारे आचार्य कहते हैं कि जब वो प्रकट हुए, नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। लेकिन कुछ कुछ हमारे वैष्णव कहते हैं कि जब जो सची मैया थी, उनकी 8 कन्याएं पैदा होते मर गई थी, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नाम रखा निमाई, जिसको यमराज भी देखकर उसका भी मुंह कड़वा हो जाए। लेकिन भैया, किसी को ये थोड़ी पता था कि जो ये निमाई पंडित है, ये सबको आनंद प्रदान करेगा, ये सबको प्रेम प्रदान करेगा। तो हमेशा जो सची मैया है, वो भगवान को क्या बोलती थी? निमाई, निमाई। अब तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु पालने में थे। पालने में वहां पे सीता देवी जी कौन है? अद्वैताचार्य जी की पत्नी है। और जो श्रीवास ठाकुर हैं, जो साक्षात नारद जी के अवतार हैं, वो उनकी पत्नी मालिनी देवी है ना, और उनकी बहन, इनकी बहन सची मैया की बहन, वो सारी की सारी आगे पीछे घूमती रहती और भगवान को खिलाती रहती। एक दिन तो महाप्रभु खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। अब तो भैया कोई चुप ही ना करा पाए, अब तो कोई चुप ना करा पाए। अब तो सारे के सारे देखे कि ये हुआ क्या। अब तो क्या हुआ, लास्ट में एकदम एकदम जो सची मैया थी, उनके मुंह से निकला हे हरि। और जैसे ही हरि बोला, वैसे ही महाप्रभु चुप हो गए। फिर तो सब लोगों ने देखा कि जो ये बच्चा है ना, ये हरि बोलने से चुप हो जा रहा है। तो फिर तो महाप्रभु जब भी रोते, तो सब लोग हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, इस नाम का कीर्तन करने लग जाते और महाप्रभु चुप हो जाते। अभी आप देखिए, देखो चैतन्य महाप्रभु तो अभी वो बने नहीं है। कृष्ण चैतन्य तो नाम उनका सन्यास के बाद का नाम है, लेकिन अभी वो बिल्कुल छोटे से हैं। लेकिन अभी भी वो सबसे कीर्तन करवा रहे हैं, नाम प्रेम करा रहे हैं, प्रेम रूपी नाम का दान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, भगवान गुड़लिया गुड़लिया, जैसे हमारे कन्हैया गुड़लिया गुड़लिया चलते थे, तो एक दिन गुड़लिया गुड़लिया चलते चलते क्या हुआ, वो आंगन में आए और वहां पे विश्वरूप, जो उनके बड़े भाई थे, विश्वरूप जी उनसे 8 साल बड़े हैं। विश्वरूप जी बैठे थे, तो सची मैया कहने लगी, तुम अपने भैया का ध्यान रखना, है ना। और इधर तो विश्वरूप जी अपने उसमें मगन हो गए, और इधर हमारे हमारे जो गौर सुंदर हैं, जो निमाई प्रभु हैं, वो क्या करने लगे, वो गुड़लिया गुड़लिया चलते चलते और आंगन से बाहर आ गए। और वहां क्या हुआ, वहां एक बहुत बड़ा सांप था, मानो साक्षात जो शेष नाग जी हैं, वो अपने निमाई प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। और आने के बाद क्या हुआ, महाप्रभु के पैर से लिपट गया और महाप्रभु के ऊपर जैसे छतर होता है ना, फन उठा के बैठ गया। अब तो सारे के सारे लोग महाप्रभु को इधर उधर ढूंढने लगे, और सारे के सबने देखा कि सांप के साथ महाप्रभु बैठे हैं, और सब लोग चिल्लाने लगे डर में कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कोई तो नारायण भगवान का जप करने लगे, कोई गरुड़ भगवान का जप करने लगे, कोई अस्तिक अस्तिक मंत्र का जप करने लगा। लेकिन जब महाप्रभु ने देखा ये सारे लोग डर गए हैं, तो महाप्रभु कहते उस सांप को
जाओ अब तुम जाओ। उसके ऊपर हाथ फेरा सांप के ऊपर, कहते अब तुम जाओ फिर आना। क्यों? क्योंकि शेषनाग जी थे, साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो इस प्रकार महाप्रभु अपनी जो ब्रिज लीलाएं हैं, जो बचपन की जो लीलाएं हैं, बाल के लिए लीलाएं हैं, उनको कर रहे हैं। और जब वो 6 महीने के हुए महाप्रभु, कितना समय हो गया? 10:30 हो गया। तो कंटिन्यू करें या फिर कल? क्योंकि ये तो चलने वाली है ठाकुर जी की लीला। हरे कृष्णा जी, एक दो लीला और स्मरण करें या आपकी इच्छा है भैया, हम लोग तो आपकी सुन ही रहे, आपकी इच्छा है, 10:30 हो गए, आपकी जी जैसी इच्छा हो। चलो एक एक दो लीला और सुनते हैं भगवान की। एक दिन क्या हुआ, भगवान 6 महीने के हो गए हैं और भगवान का 6 महीने का अन्नप्राशन संस्कार हुआ है। अन्नप्राशन संस्कार कैसे होता है? अन्नप्राशन संस्कार में भगवान को मीठा खीर से अन्नप्राशन संस्कार होता है। पहले खीर बना के भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा के, और उसके बाद वो खीर बच्चे को खवाई जाती है। आजकल हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना, बच्चे को मुंह में दे दिया। ये कोई संस्कार नहीं होता, ये संस्कार नहीं होता। संस्कार जब होता है खीर बना के भगवान को भोग लगा के, अगर आपके घर में कोई वैष्णव आ जाए तो उस वैष्णव के हाथ से वो पवाए। और कहते हैं कि 6 महीने के बाद अन्न इसलिए खिलाते हैं कि डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए। अगर माँ का दूध ना पिए तो गैया का दूध पिलाया जाए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज महाप्रभु का अन्नप्राशन संस्कार हुआ है और महाप्रभु को 6 प्रकार के 6 प्रकार के रस दिए गए हैं। कौन कौन से? कटु, तीखा, कास्य, कसाय, अमल, क्षार और मधुर। कड़वा, तीखा, खट्टा, है जी, कड़वा और मधुर। आप देखो, कभी भी देखो, कोई छोटा बच्चा होता है ना, आप उसके मुंह पे नीम का, करेले का जूस लगाओ, है ना, छोटे बच्चे के मुंह पे, वो देखना वो शक्ल कैसी बना लेगा, बिल्कुल। लेकिन अब देखो, अब वो कोई जानता थोड़ी है कि उसने कोई स्वाद थोड़ी चखा। लेकिन आप और उसको शहद चटाओ, देखो वो चिप चिप करके और कोशिश करेगा कि और मिल जाए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब लोग उस भगवान, जो जो हमारे भगवान हैं, वो मधुर हैं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हम उस भगवान आनंद के हम लोग अंश हैं, इसलिए हम हर जगह मधुर रस ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या हुआ? महाप्रभु को तो कड़वा भी मीठा लग रहा, महाप्रभु को नहीं लगा। क्योंकि और क्या किया, कहते हैं महाप्रभु की प्रवृत्ति जानने के लिए कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है भगवान के सामने। जैसे जैसे रामलीला में भगवान राम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने खिलौना, मिठाई, तीर, तलवार, भागवत रखी गई थी, तो ऐसा ही महाप्रभु के सामने भी मिठाई का लिए संदेश, मक्खन, है जी, आपका तीर कमान, भाला और खिलौना और भागवत रखी गई। और महाप्रभु गुड़लिया गुड़लिया जाके, और महाप्रभु ने क्या किया, भागवत को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उठा लिया और अपने सिर पर रख दिया। और क्या हुआ, सिर पर रखने के बाद जहां पर वो मिठाइयां रखी थी,
जो संदेश रखा था। बंगला में एक संदेश है, मिठाई का नाम है संदेश, बोलते हैं, रसगुल्ले जैसा होता है वो सभी के सभी जो जितने भी वहां पे जो भी नदिया के जो ग्रामवासी थे बैठे थे, उन सबको लुटाने लगे। तो सभी के सभी कहने लगे कि जगन्नाथ मिश्र जी, जो आपका पुत्र है ना, ये बहुत बड़ा भागवत आचार्य होगा, दूसरा ये महादानी होगा, ये सबको दान करेगा, सबको दान करेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, परवर्ती प्रशिक्षण हुआ, और फिर महाप्रभु का हरे कृष्ण जी। तो क्या हुआ, तो भगवान ने आज बोलना शुरू किया है। भगवान क्या बोलते हैं तोतली भाषा में? हली बोल, हली बोल, हली बोल। महाप्रभु का पहला शब्द क्या है? हरि बोल। महाप्रभु तोतली भाषा में बोलते हैं हली बोल, हली बोल। और वो क्या करते हैं? वो नाच नाच के कीर्तन करते हैं, और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके सखा हैं, उन सबके साथ साथ में हली बोल का कीर्तन करते हैं। उनका और कोई वो नहीं है, कोई उनका कोई और कोई खेल का साधन नहीं है, वो केवल यही करते हैं, हली बोल करके नाचते हैं। तो एक दिन उनको एक कुत्ता दिखाई दिया, और वो कुत्ता कैसा? वो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे दोनों हाथ उठा के बोलता हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और महाप्रभु को इतना स्नेह हो गया उस कुत्ते से, महाप्रभु उस कुत्ते को अपने घर ले आए, और अपने उस कुत्ते के प्रति इतनी वो हो गई, कुत्ते को साथ में रखते हैं। और एक दिन तो सची मैया रसोई बना रही थी, और वो कुत्ते को जाके वहीं बैठा दिया। अब तो सची मैया जैसे ही आई, तो सची मैया ने भगाया, उस कुत्ते को भी भगाया और महाप्रभु को ही भगाया कि निमाई भगा इसको, भाग। ये सारा झूठा कर दिया। अब तो जैसे ही बाहर भगाया उस कुत्ते को, तो निमाई प्रभु को बड़ा दिल दुखी हुआ, निमाई प्रभु रोने लगे। अब तो रोने लगे तो सची मैया कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैंने उसको गेट पे बिठा दिया है, अभी थोड़ी देर में तुम दूध पी लो, और फिर मैं उसको भी खाने के लिए देती हूँ। और क्या करते, उस कुत्ते को साथ रखते, उसको गंगा जी के किनारे भी लेके जाते, और उसको कुत्ता नहीं बोलने देते थे किसी को। भगवान ने उसको एक नाम दे दिया था। उसको क्या नाम रखा? कहते चैतन्य भागवतम में वर्णन है, वृंदावन चंद्र दास ठाकुर जी कहते हैं उस कुत्ते का नाम था गंगादास। महाप्रभु ने गंगादास नाम दिया। और कहते भाई अब कोई रहा होगा ना, अब कोई वैष्णव होगा भाई। उस कहते हैं कि मैंने सुना था कि जो लोग वैष्णव लोगों को जूठा दे देते हैं ना, उनको कुत्ता और चमगादड़ की नहीं मिलती है। इसलिए कभी वैष्णव को कभी झूठा नहीं खिलाना चाहिए अपना। भगवान प्रसाद है ठीक है, लेकिन अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए कभी। तो वो कुत्ता था जो गंगादास, वो काफी समय तक भगवान के साथ रहा, हरि बोल करके कीर्तन करता। और एक दिन वो गंगा जी में उसने जल समाधि ले ली। उसके बाद वो कुत्ता दिखाई नहीं दिया। चैतन्य भागवत में इतना ही वर्णन आता है। तो एक दिन क्या हुआ, बालू जो गंगा जी का घाट था, वहां पे बालू जी का किनारे पे महाप्रभु ने एक मंदिर बनाया, और उसमें एक छोटी सी एक ठाकुर जी की एक छोटी सी एक विग्रह रखा उसके अंदर। और क्या करना सिखाते, जो छोटे छोटे बच्चे थे सबको भगवान की पूजा अर्चना करना सिखा रहे हैं। जैसे जैसे प्रहलाद जी सिखाते थे। प्रहलाद जी कहते थे ना कि हमें भक्ति बचपन से करनी चाहिए, है ना। अब वो सारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र थे वो बोलते थे
कि निमाई ये काम करना जरूरी है, अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई है, हम थोड़ी ये करेंगे। तो महाप्रभु क्या कहते थे, महाप्रभु कहते थे जितने भी काम किए हैं ना, सारी जिंदगी कर लिए, क्या पता कितने कितने जीवन किए हैं, अब तो केवल एक ही काम है, क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की अर्चना करना। तो इस प्रकार वो अपने जितने भी सखा थे उन सबके ऊपर, उन सबको भगवान की जो नवदा भक्ति है उसके बारे में सिखाते। और एक दिन तो कमाल हो गया, हुआ क्या, दो चोर थे, दो चोर थे। एक चोर का नाम था मेषमाली, दूसरे चोर का नाम था घुमाली। हुआ क्या भाई, उनका कहीं उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था चोरी करने का। वो नवदीप में आए, उन्होंने सोचा कि भैया नवदीप में किसी के घर में हाथ साफ किया जाए। और जैसे ही सोच ही रहे थे कि देखा चैतन्य महाप्रभु छोटे छोटे बच्चों की टोलियों के संग हरि बोल करते आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का उस दिन सच्ची मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, जेवर पहना रखे हैं, आभूषण पहना रखे हैं। और एकदम जो मेषमाली था उसके मुंह से आवाज आई, भैया चोरों की भी तो भगवान सुनता ही है ना, देखो भगवान ने हमारे सामने खुद भेज दिया। लेकिन जो उसका भाई था वो कहता कि अरे भैया रुको, पहले एक बार समझने तो दो, छोटा बच्चा है, कल को हमने इसको उठा लिया, इसने अगर रोके कुछ उत्पात कर दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, पहले ये देखो ये किस चीज से आकर्षित होता है। तो क्या किया, ये किससे आकर्षित होता है, तो वो देखते कि सारे बच्चे हरि बोल कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु गुरु की भांति सबके बीच में नाच रहे हैं। और जो ज्यादा हरि बोल बोलता महाप्रभु उससे बड़ा खुश होते। तो अब तो उन दोनों ने क्या किया, दोनों चोर थे, वो भी जाके वहां पे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब चैतन्य महाप्रभु तो जानते हैं कि वो लोग कौन है। अब चैतन्य महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा, ये तो हरि बोल कर रहे हैं। तो हरि बोल करते तो महाप्रभु जाके उनसे के साथ में बोलने लगे। तो जो मेष माली था वो पूछता कि चले तुम्हारा नाम क्या छे, तुम्हारा नाम क्या है, पूछता कि तुम्हारा नाम क्या छे, तुम्हारा क्या नाम है। तो निमाई प्रभु बोलते हमारा नाम निमाई चांद, मेरा नाम निमाई चांद है। तो वो पूछते भालो भालो, अच्छा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो कहता, वो फिर चोर क्या कहता कि मेला जाबो, मिष्टी खाबो, कि मेला चलोगे वहां मिष्टी खिलाएंगे। तो महाप्रभु कहते कोथाए कोथाए, कतू दूर, कितनी दूर है, कहाँ पे है, कहते वो पास में, बिल्कुल है पास में। तो महाप्रभु कहते हैं मैं मेला देखने चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहता जी वो क्या है, कहता जी मैं पैदल नहीं चलूंगा। तो वो कहते जी मैं थक जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते, तो वो चोर कहता कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब महाप्रभु उस चोर के कंधे पर बैठ के और दोनों जो पैर हैं, है ना, उसके या छाती से लगा लिए। देखो साक्षात महाप्रभु जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो सभी के कारणों के कारण है, वो उस चोर पे कृपा करने के लिए उसके शीश पर बैठ गए हैं। और भगवान ने उसके बाल पकड़ के, जैसे भगवान उसकी सवारी करने के मूड में है। और भगवान क्या क्या, क्या कह रहे हैं, अब बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब तो भैया वो लेके चलने लगा। अब वो तो जी जहां लेके जाना था वो रास्ता ही भूल गया, वो रास्ता ही भूल गया। अब उसको पता ही नहीं, अब वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अब जो जो छोटे वाला भाई था वो कहता है भैया क्या कर रहा है तू,
हमने तो इसको लूटना था, है, हमने तो इसको लेना था। कहता नहीं 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 नहीं, हमने इसको लूटना नहीं है। पता नहीं ये कौन क्या जादू कर दिया इसने मेरे ऊपर। मेरा तो मन ये करता है मैं पूरा दिन ये हरी बोल करता जाऊं। अब तो वो जो छोटा भाई था उसको गुस्सा आया, वो कहता छोड़ इसको, तू छोड़, छोड़ तू, ला मेरे को दे। अब तो क्या किया, अब तो महाप्रभु उसके ऊपर बैठ गए। अब महाप्रभु उसके ऊपर बैठ गए तो भैया महाप्रभु का स्पर्श हो और कोई आदमी कीर्तन ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो क्या करे, अब वो भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल, सुबह सो शाम होने को आई। उनको जहां उनको लेके जाना था वो बेचारे लेके जा ही नहीं पाए, और अंत में जाके महाप्रभु के घर के सामने ही छोड़ दिया। महाप्रभु को उनकी सच्ची मैया ढूंढ रही थी कि क्या वो कहाँ गया निमाई कहाँ गया। तो निमाई को डांटती का तो बड़ा उद्यमी हो गया है ना, मानता नहीं है, पूरा दिन उत्पात करता है, पूरा दिन उत्पात करता है। तो महाप्रभु कहते आज तो दो भले लोग मिले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे नवदीप में मुझे परिक्रमा लगवाई, गंगा जी की परिक्रमा लगवाई। और कहते हैं कि जो दोनों चोर थे ना, वो चोर भगवान के स्पर्श से भजन करने लगे और भगवान की वो कभी कभी लीला देखते थे। बोलो जी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बचपन से बाल के लिए लीलाएं की। तो आप सभी ने आज इसका संस्वादन किया, समय ज्यादा हो गया है तो बाकी का हम लोग कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, भगवान की बाल लीलाओं को।